कभी फील हुआ है कि तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो पर हर बार कुछ ना कुछ तुम्हें रोक देता है? प्लॉट ट्विस्ट, वो कुछ और नहीं तुम खुद हो। और इसी हार्श ट्रूथ को ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करता है द माउंटेन इज यू। ये बुक बताती है कि सेल्फ सैबोटैज एक्चुअली वीकनेस नहीं होती, बल्कि एक सिग्नल होता है कि तुम्हारे अंदर कुछ हील होने की नीड है। ऑथर सिंपल एग्जाम्पल से दिखाते हैं कैसे हम अपने कंफर्ट जोन्स, फियर्स और पास्ट पैटर्न की वजह से स्टक रह जाते हैं और कैसे उन तुम्हें स्लोली रिप्लेस कर सकते हो। अगर तुम रेडी हो अपने एक्सक्यूजेस को कन्फ्रंट करने के लिए और जेन्युइनली ग्रो करना चाहते हो तो ये बुक डेफिनेटली तुम्हारे लिए वर्थ टाइम है। अगर तुम्हें रियल रिलेटेबल बुक रिव्यूज पसंद है तो फॉलो जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल लिब्रो गीता में आपका स्वागत है। आज जो मैं बुक रिव्यू में लाया हूँ उस बुक का नाम है द माउंटेन इज यू बाय ब्रायन वेस्ट। इस बुक के फ्रंट पेज पे एक कैप्शन लिखा हुआ है, वो ये कहता है द अल्टीमेट सीकर्स गाइड फॉर दोज ब्रेव इनफ टू फेस देयर ट्रू नॉर्थ एंड टेक देयर पावर बैक। ये बुक बेसिकली एक सवाल से शुरू होती है जो हम सब ने कभी ना कभी सोचा होगा, मैं खुद अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहा हूं? ब्रायन वेस्ट कहते हैं वो पहाड़ जो तुम्हारे रास्ते में है वो कोई और नहीं, तुम खुद हो। तुम्हारा डर, तुम्हारा पास्ट, तुम्हारी सोच, यही तुम्हारी सबसे बड़ी ऑब्स्टैकल है। बट गुड न्यूज़ ये है कि अगर तुमने खुद बनाया है तो तुम खुद ही उसे पार भी कर सकते हो। ब्रायन वेस्ट एक साइकोलॉजिस्ट नहीं है, वो एक राइटर और पोएट है जो कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजी को सोल स्पीक में ट्रांसलेट करते हैं। यही इस बुक की ताकत है। ये टेक्स्ट बुक नहीं लगती, ये किसी दोस्त की बात लगती है जो तुम्हारे अंदर झांक के सब समझ गया हो। ये बुक फ्रीडम के बारे में है। ये तुम्हारे लाइफ पर्पस नहीं ढूंढेगी, लेकिन ये तुम्हारे दिमाग को खोल देगी ताकि तुम अपनी इनर मोस्ट नीड्स को और एक्सटर्नल चैलेंजेस को ऑनेस्टली देख सको। यहां वेस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहते हैं जो नॉर्मली कोई नहीं बोलता। सेल्फ सैबोटैज तुम्हारी वीकनेस नहीं है, ये तुम्हारा एक पुराना प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है। जो हैबिट्स आज तुम्हें रोक रही है वो कभी तुम्हारा सर्वाइवल टूल थी। रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। स्कूल में किसी ने मॉक किया था, जब कभी तुमने अपनी बात रखी तो अब मीटिंग में चुप रहते हो। कभी ब्रोक रहे होगे तो जब पैसा आता है तो अनकंफर्टेबल लगता है। रिजेक्शंस ज़्यादा मिली है तो जब भी कभी प्यार करते हो तो ये सब सेटअप सा लगता है। तुम्हारा ब्रेन तुम्हें प्रोटेक्ट करता है, थ्राइव करवाने के लिए डिज़ाइन नहीं हुआ है। इसीलिए वो जानी पहचानी तकलीफ को अनजान खुशी से ज़्यादा प्रेफर करता है। इस चैप्टर से की टेक अवे ये है, सेल्फ सैबोटाज एनिमी नहीं सिग्नल है। वो बोल रही है कि भाई यहाँ कुछ हील करना बाकी है। जैसे एक रियल पहाड़ तब बनता है जब जमीन के दो हिस्से एक दूसरे से टकराते हैं। एग्जैक्टली वैसे ही तुम्हारा इनर माउंटेन बनता है जब तुम्हारे अंदर का दो हिस्से आपस में लड़ते हैं। एक जो जानता है वो क्या चाहता है और एक जो नहीं जानता कि वो खुद को रोकता क्यों है। इस चैप्टर में वेस्ट 4 मेन रीजंस बताते हैं सेल्फ सैबोटैज के। पहला, अनप्रोसेस्ड ट्रॉमा, पुरानी चोट जो कभी ठीक नहीं हुई। अनजान का डर, क्या होगा अगर चेंज करूं। आइडेंटिटी से चिपके रहना, मैं तो ऐसा ही हूं। सेल्फ ट्रस्ट की कमी,
मुझसे नहीं होगा। ये इनर स्टोरीज तुम्हें शॉर्ट टर्म में सेफ फील करवाती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में एक कैद बन जाती है। इस चैप्टर का की टेक अवे ये है, तुम्हारा प्रॉब्लम ये नहीं कि तुम वीक हो, प्रॉब्लम ये है कि एक पुरानी प्रोटेक्शन अब काम नहीं कर रही। हम लोग बड़े होते हुए ये सीखते हैं, गुस्सा मत हो, रो मत, सैड मत फील करो, लेकिन वेस्ट एक अलग बात कहते हैं। नेगेटिव इमोशंस तुम्हारे दुश्मन नहीं है, ये तुम्हारे पर्सनल जीपीएस है। वो दिखाते हैं कि कहाँ कुछ ठीक नहीं है, कहाँ अटेंशन चाहिए। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर तुम किसी काम को बार बार अवॉइड करते हो, वहाँ डर छुपा है। अगर किसी रिलेशनशिप में हमेशा गुस्सा आता है, वहाँ उम्मीद की ज़रूरत है। अगर खुद को अकेला फील करते हो, वहाँ सेल्फ वर्थ का काम है। इमोशनल जर्नलिंग यानी रोज़ थोड़ा लिखना अपने फीलिंग्स के बारे में एक बहुत पावरफुल टूल है। ये तुम्हारे अनकॉन्शियस बिलीव्स को सरफेस पे लाता है। इस चैप्टर का की टेक अवे ये है, फीलिंग्स को दबा के रखना सॉल्यूशन नहीं, उन्हें समझना यही पहला स्टेप है हीलिंग का। तुम ब्रोकन नहीं हो, तुम इवॉल्व हो रहे हो। इस चैप्टर में वेस्ट एक बात क्लियरली कहते हैं, तुम ब्रोकन नहीं हो। प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम फ्लॉड हो, प्रॉब्लम ये है कि तुम अपने नेक्स्ट लेवल को रेजिस्ट कर रहे हो। एक बहुत ही रिलेटेबल बात कहता हूं, हम लोग कभी कभी अपनी टूटी फूटी आइडेंटिटी से चिपक जाते हैं। मैं तो विक्टिम हूं, मुझसे कुछ नहीं होगा, मेरी किस्मत ऐसी ही है। वेस्ट कहते हैं कि ये लेबल्स छोड़ो, अपने आप को अपनी हिस्ट्री से नहीं, अपनी इंटेंशन से डिफाइन करो। की टेक अवे इस चैप्टर से ये है कि तुम जो हो आज, वो तुम्हारी लिमिट नहीं है, वो सिर्फ स्टार्टिंग पॉइंट है। नया बनना चाहते हो तो पुराने पकड़ को मत बैठाओ। ये चैप्टर बहुत इमोशनल है। जिंदगी में हम नेचुरली बार बार री इन्वेंट होते हैं, मेंटली और इमोशनली ग्रो करते हैं, लेकिन जब हम पुराने ट्रॉमास को पकड़ के बैठते हैं और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो ये सफरिंग फील होती है। वेस्ट एक बहुत ब्यूटीफुल मेटाफॉर यूज करते हैं, ब्रिज क्रॉसिंग। ट्रांसफॉर्मेशन एक ब्रिज क्रॉस करने जैसा है। पुराना वाला तुम छोड़ चुके हो, नया वाला तुम अभी आया ही नहीं। बीच का वो फेज सबसे मुश्किल होता है, यहीं फ्री फॉल फील होता है। और हाँ, पुरानी मेमोरीज को हील करना भी एक ट्रिक है। इमोशनल ट्रॉमा को हील करने के लिए वो पुरानी मेमोरीज पे वापस जाओ, समझो वो कहाँ से आया और अपने उस छोटे वाले सेल्फ को कंफर्ट दो। की टेक अवेज इस चैप्टर से ये है, लेट गो करना सरेंडर नहीं है, ये अपने आप को एक बेटर लाइफ देना है। फ्यूचर सेल्फ बनाओ आज से। यहां वेस्ट एक माइक्रोशिफ्ट का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, मतलब छोटे छोटे चांसेस जो स्लोली तुम्हारे लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। बड़े चेंजेस एक बार में नहीं होते हैं, लेकिन रोज एक छोटी हेल्दी चॉइस, एक बार ना कहना जो तुम्हें ड्रेन करता है, एक दिन लिखना कि 5 साल बाद तुम कैसे बनना चाहते हो, अपने हाईएस्ट पोटेंशियल फ्यूचर सेल्फ की तरह एक्ट करना शुरू करो अभी से। क्लियरिटी पहले नहीं आती, क्लियरिटी एक्शन के बाद आती है। की टेक अवे इस चैप्टर का ये है, रेडी फील होने का वेट मत करो, ये भी एक तरह का सेल्फ सैबोटाज है, बस शुरू करो। खुश रहना गोल नहीं, शांत रहना गोल है। लास्ट चैप्टर में वेस्ट एक ऐसी बात कहते हैं जो तुम्हें सोचने पर मजबूर कर देती है। जिंदगी का असली मकसद हैप्पीनेस चेस करना नहीं है, बल्कि इनर पीस पाना है।
तुम्हारा पर्पस तुम्हारे करियर या रिलेशनशिप से नहीं है, तुम्हारे कैरेक्टर और ह्यूमैनिटी पे इम्पैक्ट से डिसाइड होता है। खुशी एक फीलिंग है, आती है जाती है, लेकिन पीस एक स्टेट ऑफ माइंड है जो तब मिलती है जब तुम अपने अंदर के साथ ऑनेस्ट हो, अपने वैल्यूज के साथ जी रहे हो। की टेक अवेज इस चैप्टर से ये है, दुनिया से रिकग्निशन लेते रहना बंद करो, अपने अंदर की आवाज पे ट्रस्ट करना सीखो। यही रियल फ्रीडम है। इस बुक को पढ़ने के बाद आपको क्या करना है? फर्स्ट वीक अवेयरनेस फेस, रोज रात 10 मिनट लिखो, आज मैं कहां खुद को रोका। अपने टॉप 3 सेल्फ सैबोटैज पैटर्न को आइडेंटिफाई करो। वीक 2 रूट कॉज फेस, हर पैटर्न के लिए पूछो, ये पैटर्न मुझे क्या प्रोटेक्ट कर रहा है। अपने कोर कमिटमेंट ढूंढो, वो चीज जो तुम अनकॉन्शियसली सबसे ज्यादा चाहते हो। वीक 3 एक्शन फेस, एक छोटा एक्शन लो जो तुम्हारे ब्रेन को अनसेफ बोल रहा है। नोटिस करो क्या हुआ, वो कैटास्ट्रॉफी एक्चुअली आई। और लास्ट वीक 4 आइडेंटिटी फेस, लिखना मेरा फ्यूचर सेल्फ कैसा होगा 2 साल में। रोज एक ऐसी चीज चॉइस करो जो वो फ्यूचर सेल्फ करता हो। तुम्हारा प्रोक्रेस्टिनेशन असल में पर्पस की पुकार है। तुम्हारा टॉक्सिक रिलेशनशिप असल में सेल्फ अबैंडमेंट का मिरर है। ये सब प्रॉब्लम्स नहीं है, ये साइन पोस्ट्स है। सही माउंटेन क्लाइम करो, वो माउंटेन्स जो तुम्हारी असली ग्रोथ है। ये बुक सिर्फ एक बार पढ़ने के लिए नहीं है, ये बुक हमें बार बार पढ़नी चाहिए। कभी एक चैप्टर, कभी एक पेज, ये टाइमलेस विजडम है। ये बुक किसे पढ़ना चाहिए? जो हमेशा फील करता है कि मैं अपना बेस्ट नहीं दे रहा हूं, जिन्होंने टॉक्सिक पैटर्न्स नोटिस किए हैं, रिलेशनशिप में, काम में, खुद के साथ, जो क्यों होता है ऐसे मेरे साथ का जवाब ढूंढ रहे हैं। एक बात याद रखो, एक दिन वो पहाड़ जो तेरे रास्ते में था इतना पीछे रह जाएगा कि वो बेयरली आपको दिखेगा, लेकिन जो तू बन गया उस पकड़ को चढ़ाते हुए वो हमेशा तेरे साथ रहेगा। यही ब्रायन वेस्ट ने अपने इस किताब में कहा है। ओवरऑल द माउंटेन इज यू एक सिर्फ सेल्फ हेल्प बुक नहीं है, बल्कि एक ऑनेस्ट मिरर है जो तुम्हारे रियल पैटर्न्स को दिखाती है। अगर तुम कभी फील करते हो कि तुम खुद ही अपनी प्रोग्रेस के बीच में आ जाते हो, तो ये बुक डेफिनेटली तुम्हें क्लियरिटी देगी और स्लोली अपने आप पर काम करने की मोटिवेशन भी। मेरे लिए पर्सनली इस बुक का बिगेस्ट टेक अवे ये था कि ग्रोथ अनकंफर्टेबल होती है पर इम्पॉसिबल नहीं होती। अगर तुमने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक ज़रूर करना और कमेंट्स में बताओ कि तुम्हारे बिगेस्ट टेक अवे क्या रहा या कौन सी बुक का नेक्स्ट रिव्यू आप चाहोगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना फॉर मोर ऑनेस्ट एंड रिलेटेबल बुक रिव्यूज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड स्टे रियल।